तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने अपने कहा कि इट इज बेटर टू लिव इन नवद्वीप रादर देन लिविंग इन वृंदावन। हाँ, क्यों? वो 145 ईयर्स उनका जीवन रहा, और उसमें से उन्होंने क्या कहा कि अपने लास्ट 25 ईयर्स वो नवद्वीप छोड़ के गए नहीं। उन्होंने कहा नो नो नो, वृंदावन इज वेरी स्ट्रिक्ट, पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट। हमारी यहाँ पे जो सच्ची माता है, ये तो बहुत लीनियंट है। ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि आपको, जो उनका फिफ्थ इंस्ट्रक्शन था, वो फिफ्थ इंस्ट्रक्शन था कि आपको अपना खाना सिंपल रखना है, और आपको अपना ड्रेसिंग जो है वो सिंपल रखना है। ये उनका फिफ्थ इंस्ट्रक्शन था कि अपना खाना भी सिंपल रखो, अपनी ड्रेसिंग भी सिंपल रखो। रीजन भी कि क्या होगा कि खाने में भी समय व्यतीत आपका हो जाएगा, और ड्रेसिंग में भी आपको लगेगा कि नहीं, मैं कैसे ड्रेस हो रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ। तो एक्चुअली रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने यही तीन इंस्ट्रक्शंस दिए थे। भला न खाइबो, भला न पहनिबो, और ग्रामीण तथा ना सुनिबो। कि ना बहुत ज्यादा खाने में आपकी प्रवृत्ति कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ना पहनने ओढ़ने में कॉन्शियसनेस हो रही है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और जो लोकल टॉक्स होती है, जो गॉसिप्स है, वो आपको नहीं नहीं लेनी। ठीक है। और फिर उन्होंने एक सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन क्या दिया था कि जो आपके जीवन में दुख आते हैं, जो मटेरियल रिवर्सल्स होते हैं आपके जीवन में, जो ऐसे दुख आते हैं, या एक्चुअली भगवान की कृपा होती है। तो एक बार क्या हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर के एक पुत्र थे, वन ऑफ द बेटा जो था, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। तो अभी सब बड़े टेंशन में है। तो वो कहाँ गए? वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास गए, और उन्होंने कहा बाबा जी महाराज, क्या करें, मेरा पुत्र बहुत बीमार है, सब कोई ट्रीटमेंट नहीं लग रहा, हॉस्पिटल में कितना बार चले गए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, प्लीज आप थोड़ा सा कृपा कीजिए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने महाराज ने कहा नहीं नहीं, कृपा मैं नहीं करूंगा, कृपा तो कृष्ण करते हैं, कुछ मत करो, आप ऐसा करो, आप तुलसी पत्र लो, और तुलसी पत्र उसकी जीभ पे रख दो, और जो भगवान के चरणों में तुलसी पत्र चढ़ाया था वो उसकी जीभा पे रख दो, और योग पीठ, योग पीठ क्या है, जन्मस्थली चैतन्य महाप्रभु की, वहां की रज में उसको कहो जाके, लेटे, वहां की रज उसके शरीर पे लगाओ, वहां पे जाके अपने शरीर को ऑफर करे, तो सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर ने ये किया, तो क्या हुआ, उनके पुत्र जिनका महीनों से बुखार नहीं टूट रहा था, उनका जो बुखार है वो टूट गया। सिमिलरली एक बार बिहारी जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के सेवक थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, बिल्कुल जीवन मृत्यु की अवस्था आ गई। तब भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने क्या कहा, तुलसी पत्र उनकी जीभ पे रखा, और नवद्वीप की रज जो है उनको लगाई, और वो भी ठीक हो गए। तो क्या ये दिखा रहा है कि कुछ भी रिवर्सल्स आते हैं हमारी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम पे सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा पुरुषार्थ है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। और फिर जब वो चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। और हमें क्या होता है, सबसे ज्यादा सिर्फ अपने पे विश्वास होता है, जो मटेरियल एजुकेशन हमने लिया है हमें उस पे विश्वास होता है, अपने सगे संबंधियों पे विश्वास होता है, अपने फ्रेंड्स पे विश्वास होता है, रिच हमारे जो एक्विंटेंस होते हैं, चल उससे पैसा ले लेंगे, उससे मांग लेंगे, उस पे विश्वास होता है। लेकिन जब ये सारी चीजें नहीं कोई हेल्प कर पाता, हम क्या करते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें लगता है कि जिंदगी में अब कोई होप नहीं है, सारी होप्स जो है वो जीरो हो गई हैं, अब हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे हम जा ही नहीं सकते। और फिर ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या डिप्रेशन आता है, या एंजाइटी आती है ना। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज क्या कह रहे हैं कि जब ऐसी अवस्था आए, सो दिस इज द राइट टाइम, यही वो समय है कृष्ण को सरेंडर करने का, और कृष्ण पे अपनी निर्भरता दिखाने का। क्योंकि लव का एक सिम्टम क्या है, लव इज इन द ट्रिफल्स एज वेल एज इन ट्रस्ट।
लव जब आप दूसरे व्यक्ति की छोटी छोटी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हो और दूसरे व्यक्ति पे ट्रस्ट करते हो, तो प्रेम के सिम्टम जागृत होते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स ऑफ मंथ ऑफ फेब्रुवरी, वैलेंटाइंस अभी गया, सो लव इज इन द एयर। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज क्या कह रहे हैं कि लव क्या होगा, कृष्ण, तुम कहो हाँ कृष्ण हम सरेंडर है, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है लाइफ में हम क्या कहते हैं, यार दोस्त तू हेल्प कर दे, यार तू हेल्प कर दे। हम क्या करते हैं, भगवान के पास डायरेक्टली नहीं जाते, और कई बार हम जाते ही नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, ये ट्रस्ट बढ़ाने का तरीका है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कह रहे, जब भी ऐसी अवस्था है, कृष्ण पे शरणागत हो जाओ। हाँ, तो जहाँ हाई हाई ट्रीटमेंट्स जो थे, हाई एडवांस ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन के, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र को नहीं ठीक कर पा रहे थे, बिहारी को नहीं ठीक कर पा रहे थे, वहां पे एक तुलसी पत्र और केवल रज ने चमत्कार दिखाया। तो इसीलिए जगन्नाथ दास बाबा जी अपने लाइफ से उदाहरण देते कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स भी क्या है, ये एक्चुअली लाइफ में गुड है, ये दाग अच्छे हैं। क्यों, ये दाग हमें मौका दे रहे हैं कृष्ण के ऊपर शरणागति लेने का, कृष्ण के कंप्लीट शरणागत होने का। अच्छा, दूसरा सातवां पॉइंट उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिया कि कभी भी अपनी ग्लोरी का ड्रम मत पीटो। हम तो ये हैं, हम तो देखो इतनी माला करते हैं, अरे हम तो शुद्ध वैष्णव हैं, हम तो अपने गुरु महाराज को ऐसे इतना दान देते हैं, हम तो ये चीज करते हैं। और दूसरा मतलब उन्होंने कहा, अपनी जीभा को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में मत लगाओ। और दूसरा, अपने कानों को पर निंदा सुनने में मत लगाओ। हाँ, आपके कान कोई गार्बेज थोड़ा ना है कि यूज मी, जैसे डस्टबिन होते हैं ना पार्क्स में, उस पे क्या लिखा होता है, यूज मी। तो आपके कान वो डस्टबिन नहीं है जिसके ऊपर लिखा है यूज मी। कोई भी आते हुए किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की बात करनी है, किसी की निंदा करनी है, किसी के बारे में उल्टी बात करनी है, तो वो आपके कान में वो सारी बातें डाल जाए। आपके कान पे अगर ऐसा यूज मी का स्टिकर लगा हुआ है तो उसको निकाल दो। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते हैं कि आपका भजन कम हो जाता है जब आप अपने बारे में बहुत तारीफ करते हो या अपने कानों से निंदा सुनते हो, है ना। तो एक बार क्या हुआ, अभी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया। हाँ, उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज, मैं तो बहुत भजन करता हूँ, मैंने तो इतना भजन किया है, क्या आप मुझे इंटीमेट पास टाइम्स रास लीला के बताएंगे, राधा कृष्ण के अष्टकालीन लीला बताएंगे। ना, व्हाट इज अष्टकालीन लीला? अष्टकालीन लीला राधा कृष्ण की है कि जैसे आपका स्केड्यूल होता है, आप सुबह इतने बजे उठते हैं, इतने बजे नाश्ता करते हैं, फिर आप अपने क्लास जा रहे हैं, या आप अपना एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या आप अपने काम पे जा रहे हैं, उसके बाद दोपहर को आप इतने बजे ये यहाँ पे होते हैं, शाम को आप यहाँ पे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये पूरे काल में आप क्या क्या कर रहे हैं वो है। तो एक दिन में होते हैं 8 पहर, है ना। तो ये राधा कृष्ण के 8 पहर की लीला अष्टकालीन लीला बोलते हैं। कि राधा कृष्ण, यू नो, सुबह 6:36 से 7:15 7:20 तक कहाँ पे है, फिर वो आगे के 48 मिनट वृंदा कुंड है, राधा कुंड पे उनका मिलने मीटिंग का स्पॉट है, राधा गोविंद देव जी पे उनका मीटिंग का स्पॉट है। तो ये पूरे अष्ट पहर में, 8 पहरों में राधा कृष्ण कहाँ किधर किधर होते हैं, और वो उस समय क्या क्या लीला कर रहे हैं, क्या क्या वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, राधा रानी क्या क्या कुक कर रही हैं उनके लिए, कृष्ण क्या क्या पा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं ये भजन क्रिया में। सो जब हम और ज्यादा सिद्ध होएंगे, हमारा मंत्र सिद्ध होएगा, तो दीज आर द बुक्स, ये लिखा हुआ है भक्ति विनोद ठाकुर ने। भजन, एक उनका किताब है, भजन संदर्भ, उसमें शायद जीव, हाँ, हाँ नहीं, भजन संदर्भ भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा ही रचित है। उसमें पीछे एक बहुत बड़ा पेज है जिसपे राधा कृष्ण के अष्टपहर लीला के बारे में लिखा हुआ है कि इस टाइम पे वो कहाँ पे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं। सो एक व्यक्ति गया, बाबा जी महाराज मेरा भजन ऐसा है, कृपया करके आप जो है
मुझे उनकी अष्टकालीन लीला के बारे में बताइए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहने लग गए, अभी उनको तो ये बोलना था, भैया तू अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, मैं तो नहीं बता सकता तुझ जैसे व्यक्ति को। तो उन्होंने क्या किया, कहा नहीं, मैं तो अभी इतना शुद्ध हूं नहीं, मुझे स्वयं मदद की आवश्यकता है, मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। ऐसा करो, तुम भक्ति विनोद ठाकुर के पास चले जाओ। आगे वो व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर के पास गए। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता, जब मेरे शिक्षा गुरु को ही नहीं पता तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। आप ऐसा करो, मैंने सुना गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास चले जाओ। और वो व्यक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास गया और उसने कहा, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज नहीं बता रहे, हाँ भक्ति विनोद ठाकुर नहीं बता रहे, आप बताइए मुझे। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने उनको ब्लास्ट किया कि भाई तू अपना व्याख्यान खुद कर रहा है, मैं 64 माला करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अब मैं अधिकारी हो गया हूँ, और तू ऐसे शुद्ध वैष्णवों के जाके निंदा कर रहा है कि वो नहीं बता पा रहे, वो क्वालिफाई नहीं है, तो तेरा फॉल डाउन हो जाएगा, पहले जा अपने आप को सुधार। सो दैट वाज गौर किशोरदास बाबा जी जिन्होंने उसका पत्था खोला। तो जगन्नाथ दास बाबा जी यही बता रहे हैं। तो एक और विपरीत लीला हुई, क्या हुआ, एक बहुत बड़े साहूकार थे, उनका नाम मैं भूल गई, कलकत्ता के रॉय रॉय, वो नवद्वीप आए और नवद्वीप में आके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से मिले। अरे बाबा जी, आपको तो सिद्ध बाबा जी कहते हैं, थोड़ा सा चमत्कार दिखाइए ना, थोड़ा थोड़ा सा ही चमत्कार आप दिखा दीजिए। हाँ, हमने देखा है राधा कुंड पे कितने सारे बाबा जी क्या क्या चमत्कार दिखा रहे हैं, हम थोड़ा सा चमत्कार आपसे देखना चाहेंगे। तो एकदम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सुन रहे थे, सुन रहे थे, एकदम से क्या हुआ, उन्होंने लाठी उठाई और जोर से जमीन पे मारने लगे, अरे हट, अरे हट हट हट। तो वो जो साहूकार था वो डर गया, अरे लगता है हमने बाबा जी महाराज को क्या किया है, गुस्सा दिला दिया है, क्षमा मांग लेते हैं, कोई श्राप व्राप दे देंगे। तो उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमने यदि बहुत उपयुक्त बात नहीं कही, कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहने लगे, नहीं नहीं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं आप पे क्रोध नहीं कर रहा था, एक्चुअली क्या है, ये डंडी मैंने आपको मारने के लिए नहीं उठाई, एक्चुअली अभी ये नवद्वीप में बैठे हैं। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज क्या कह रहे हैं, अरे जो राधा कुंड है, राधा कुंड पे लोकनाथ स्वामी गोस्वामी, लोकनाथ महाराज की जो है वहां पे समाधि है, उस समाधि के प्रांगण में ना एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है, और अभी वहां पे कोई नहीं था, ये कुछ बकरियां आ गई और वो उस तुलसी के पौधे को खा रही थी, इसलिए मैं ये डंडी मार के उनको हटा रहा हूँ। अभी वो साहूकार कहे, अरे बाबा जी, मन में सोच रहा है, बोल तो सकता नहीं है, अरे कितना फेंक रहे हैं आप, नवद्वीप में बैठे हैं, राधा कुंड वृंदावन में, यूपी में, आप ऐसा कैसे बात कर सकते हैं, ये आप क्या बात कर रहे हैं। पर वो बोला नहीं, उसने कहा अब भी मैं टेस्ट करता हूँ। और उसने जाके टेलीग्राम, उस समय कोई व्हाट्सएप मोबाइल का तो जमाना नहीं था, उसने फटाफट टेलीग्राम लिखा ब्रज में और कहा, लोकनाथ महाराज की स्थली पे क्या तुलसी का पौधा कोई बकरियां खा रही थी। तो एक्चुअली में उनको टेलीग्राम वापस आया, हाँ हाँ, कुछ दिन पहले लोकनाथ महाराज के समाधि में जो तुलसी के पौधे लगे हुए हैं उन पे बकरियां आ गई थी, तो कोई भी नहीं था, उन्होंने थोड़ा सा नुकसान भी कर दिया, लेकिन अचानक वो वहां से चली भी गई। तो तब बिहारी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास आया, उन्होंने कहा, अरे बाबा जी महाराज, आप तो खुद कहते हैं कि हमें अपना व्याख्यान नहीं करना चाहिए, तो अभी आप ऐसा जादू मंत्र, वो व्यक्ति तो यही देखने आया था कि आप वो थोड़ा सा जादू दिखा दो, तो आपने अपनी पावर क्यों दिखाई, आप तो कहते हैं खुद के मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, फिर ऐसे क्यों करना आपने। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते, बिहारी, ये जो था ना व्यक्ति साहूकार, इसके ना आधा ट्रस्ट था ठाकुर जी पे, आधा नहीं था। कई बार क्या होता है, मैं अपनी पावर अपने प्रेजेस के लिए नहीं कर रहा कि मेरी प्रेज हो, मैं सिद्ध बाबा हूँ, मैं इसीलिए अपना थोड़ा सा पावर दिखा देता हूँ कि ताकि इसकी, अगर चमत्कार देख के ही, चमत्कार देखते ही इसका भगवान पे नाम
प्रगाढ़ होता है तो होन दो। सो देखिए, चमत्कार को नमस्कार है, ऐसा कहा जाता है ना। अभी प्रेमानंद बाबा जी के भी बारे में यही कहते हैं कि वो उनका किडनी जो है इतना टाइम से डायलिसिस चल रहा है, किडनी फेल हो गया है, फिर भी वो टचवुड, ठाकुर जी उनको बहुत लंबी आयु दें, वो एक शुद्ध वैष्णव है। उनका चल रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं, इतने लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इतना चमत्कार चमत्कार देख के लोग वहां पे आने लगे अपनी इच्छाएं लेके। तो उन्होंने जो उनका जगह है राधा केली कुंज, उसके आगे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है, यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, यहाँ पे कोई भी चमत्कार नहीं होता, यहाँ पे कोई विभूति विभूति नहीं दी जाती। यहाँ पे सिर्फ राधा नाम का जप होता है। तो इसीलिए क्यों क्यों ठाकुर जी ऐसी चीजें करते हैं। अभी हमने भी देखा, अभी जस्ट कीर्तन मेला में ही परम पूज्य जयपताका महाराज, हम मेरे गुरु महाराज जो हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ आपने देखा होगा, अश्रुधारा, अपने श्रीवास ठाकुर की आंखों से अश्रुधारा आई। ये सारी चीजें इसीलिए नहीं है कि ये चमत्कार, ये एक भक्त और भगवान के बीच में आदान प्रदान है। लेकिन हम कॉमन जनता क्या होती है, इन्हीं चीजों से अट्रैक्ट होती है। मैं बाकियों का क्यों कहूँ, मैं अपने गुरु महाराज से भी इसीलिए अट्रैक्ट हुई थी, क्योंकि वो यही कहते थे, अरे वो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है, ये प्रभुपाद ने बोला था। सो दैट वाज द फर्स्ट लाइन दैट अट्रैक्टेड मी टू माय गुरु महाराज, कि नहीं नहीं, मुझे तो अब इन्हीं गुरु महाराज से दीक्षा लेनी है। आई विल बी सो नियर टू चैतन्य महाप्रभु। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी साधना पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हमें गौरांग महाप्रभु के पास जाना है, तो हमारे को जो हमारे गुरु द्वारा साधना दी गई है, गुरु द्वारा भजन प्रणाली दी गई है, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। सो ये था सेवेंथ इंस्ट्रक्शन जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने दिया था, कि अपनी अपनी वाहवाही खुद मत करो और पर निंदा मत सुनो। आठवां इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या दिया था, कि माला के नाम पे लेजी मत बनो। कि हम हरि नाम कर रहे हैं, हम माला कर रहे हैं, उसके नाम पे बिल्कुल भी लेजी मत बनो। कि हम इनअटेंटिव राउंड्स कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, छोड़ो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। लेकिन हम मटेरियल एनर्जीज तो इंजॉय कर रहे हैं, एसी चला के माला चल रही है, निर्जल व्रत है तो भी एसी चल रहा है, सो रहे हैं, निर्जल एकादशी वाले दिन जप नहीं कर रहे, अरे आज तो निर्जल व्रत है, कैसे टाइम पास होगा, इससे अच्छा सो जाएं, या मोबाइल पे लगे हुए हैं, ध्यान तो डाइवर्ट करना है। नहीं, ये चीज हमें, लेजीनेस किसी भी प्रकार से कल्टीवेट नहीं करनी, तमोगुण से हमें ऊपर उठना है। और यही जो है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बहुत कौशन किया है हमें। और इसी से मिलता जुलता उन्होंने नाइन्थ इंस्ट्रक्शन क्या दिया था, कि इससे तो अच्छा है कि अगर आप लेजी होके माला पकड़ के बैठे हो और इन अटेंटिव राउंड्स कर रहे हो, हाँ, हाथ में माला, कान में किसी की परनिंदा सुन रहे हो, या कान में कुछ सुन रहे हो, या मोबाइल के ऊपर रीलें देखते हुए एक हाथ में राउंड चल रहे हैं, या गाड़ी ड्राइव करते हुए, मैं ये करती थी, मैं उल्टा काम करती थी, आई यूज टू कंप्लीट माई राउंड्स व्हाइल ड्राइविंग द कार। तो बहुत गलत था। अभी ये मैंने थैंकफुली बाय कृपा ऑफ कृष्णा, गुरु एंड गौरांगा, ये हैबिट मैंने छोड़ दी, एंड होपफुली ये हैबिट मेरे में दोबारा ना आए। आई यूज टू काउंटर साइड में लेके गाड़ी चलाते हुए, आई यूज टू कंप्लीट माई राउंड्स, की बस करने को करना है फटाफट, जस्ट खत्म हुए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने महाराज ने कहा, इससे अच्छा है कि आप जो है सब्जियां उगा लो किसी वैष्णव के घर में, रादर देन लाखों लाखों इनअटेंटिव हरि नाम ले रहे हो। हाँ, ऐसा ही था। क्या हुआ था, एक बार एक व्यक्ति आया, अगेन वो जगन्नाथ दास बाबा जी के पास आया, कि प्लीज आप मुझे सिद्ध प्रणाली में दीक्षा दे दीजिए, मुझे करना है, मैं तो इतना ज्यादा नाम जप करता हूँ, मेरे को कोई गुरु नहीं मिल रहा, मैंने आपके बारे में सुना, आप बहुत कृपामय हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, मैं तुमको दे दूंगा, पहले तुम जाओ, मेरी वो एक लैंड है, वहां पे तुम बैंगन उगाओ। क्या उगाओ? बैंगन उगाओ। उन्होंने कहा क्या? वहां मैंने बैंगन उगाए हैं, उनकी रक्षा करो, जब बैंगन उग जाएंगे तो करना। अब वो
कहते मैं आया किसी लिए था, मैं तो नाम जप करने आया, मैं तो घर का अपना पापा का काम नहीं कर रहा, मैं दुकान पे नहीं जाता। हाँ, मैं तो इसीलिए यहाँ पे आया था कि मैं सिद्ध प्रणाली में वैष्णव बनूं, और ये मेरे को बैंगन उगाने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाता हूँ। तो थोड़े दिन, 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, 3 महीना देखा, बैगन। जब भी वो बाबा जी के पास जाता, वो बाबा जी पूछते बैंगन कैसे आ रहे हैं। हाँ हाँ बाबा जी, ध्यान रख रहा हूँ। फिर 1 महीने बाद आता, बैंगन कैसे उग रहे हैं। हाँ हाँ बाबा जी, मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ हाँ, बैंगन कैसे हो गए। फाइनली ही गॉट सो एग्जॉस्टेड, और भक्ति विनोद ठाकुर के पास गए, और वहां जाके कहने लगे, आपने में हमें कहाँ पे भेज दिया, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास। हमें वैष्णव बनना था, वो हमसे बैंगन उगा रहे, मैं बैंगन उगाना सीखने गया था, आप क्या बात कर रहे हैं। तो तब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अरे वो तुम्हारा, देखिए, एक शुद्ध वैष्णव जब कहता है, अगर वो आपको कह रहा है कि माला करो, तो ठीक है, आपको माला करनी है। अगर वो वैष्णव कह रहा है मेरी सेवा करो, तो आपको सेवा करनी है। माला भी हम किस लिए करते हैं। माला हम ये थोड़ा ना करते हैं कि हमारी कोई इच्छाएं पूर्ण होए। माला हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है। हम उनके अनुगत्य में रह के वो प्रणाली को फॉलो कर रहे हैं। माला हम अब कितने सारे, जब मैं 9th में थी, 7th 8th 9th में, मेरे सारे कजन्स आर टॉपर्स है ना, एंड आई एम द वन विद द एवरेज एजुकेशन था। तो मेरी मम्मी को बड़ा डर रहता था कि ये कैसे होगा, ये क्या करेगी, है ना। तो मेरी मम्मी ना इधर उधर जाके एग्जाम से पहले ना कुछ सरस्वती मंत्रा ले आती थी, कुछ ना कुछ गणपति के मंत्र ले आती थी, और वो मेरे को कहना शुरू कर देती थी, देख सोनल, तेरे अब एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी ये सरस्वती का मंत्र कर ले, तेरा एग्जाम अच्छा हो जाएगा। फिर वो मेरे पेन्स ले जाती थी, साईं बाबा के वहां पे चढ़ा के आती थी, हाँ, उनको सिद्ध करा के, पता नहीं क्या क्या वो करती थी। एंड आई यूज टू कंपाइल, क्योंकि मेरे को तो नहीं था कि भाई मैं इतना तो पढ़ नहीं सकती, मैं एवरेज स्टूडेंट, और सारे, कोई मेरा कजन आईआईटी कर रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, कोई ये कर रहा है, एंड इट इज द सीरीज ऑफ सक्सेस। तो मैं वो सरस्वती मंत्र रात को आधी आंखों में सोते सोते चैंट करती थी, क्योंकि माय मदर मेड श्योर कि मैं रात को वो करती रहूं। तो वो मैं क्या करती थी, वो मंत्र क्यों चांट करती थी, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, कि मेरे एग्जाम्स पास हो जाए, मेरे नंबर अच्छे आ जाए। तो दिस इज नॉट भक्ति। भक्ति इज डन फॉर द प्लेजर ऑफ आवर गुरु, कि गुरु महाराज चाह रहे हैं। हाँ, इट इज नॉट एज अ ड्यूटी, बिकॉज गुरु महाराज वॉन्ट्स अस टू प्लीज कृष्णा, क्योंकि गुरु महाराज चाह रहे हैं कि हम कृष्ण को प्रसन्न करें, हम कर रहे हैं अंडर द अनुगत्य। तो ये सरेंडर होता है, ये सेवा होती है। इवन जब बहुत टेम्पल बन रहा था, तमाल कृष्ण महाराज एक बार शिला प्रभुपाद के पास आए, मुंबई वाला टेम्पल का बहुत ज्यादा, जुहू टेम्पल का बहुत विवाद हो रहा था। तमाल कृष्ण महाराज भनकते हुए, प्रभुपाद प्रभुपाद, दिस दिस लैंड, दिस टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ हेडेक, प्रभुपाद मैं अपना माला जप नहीं कर पा रहा। ओ हो प्रभुपाद, प्लीज टेक अवे दिस सेवा फ्रॉम मी, मेरी ये सेवा आप ले लीजिए। मैं शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा, मैं प्रचार नहीं कर पा रहा, मैं माला जप नहीं कर पा रहा। तो प्रभुपाद ने उन्हें कहा, तमार, जो तुम ये माला जप कर रहे हो, ये तुमको वृंदावन में, गोलोक वृंदावन नहीं लेके जाएगी कृष्ण के पास, जितना मेरी आज्ञा से तुम ये टेम्पल लैंड के लिए सारे पेन्स ले रहे हो, एंजाइटी ले रहे हो, ये तुम्हें वृंदावन लेके जाएगी, गोलोक वृंदावन। सो दैट इज व्हाट जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने दिखाया। अंटिल एंड अनलेस सेवा का भाव नहीं होगा, अंटिल एंड अनलेस वैष्णव सेवा, सी इंपॉर्टेंट क्या है ना, क्या होता है, आधो श्रद्धा, थोड़ी सी श्रद्धा, फिर क्या है, साधु संग। साधु संग के बाद भजन क्रिया शुरू होती है, और वो भजन क्रिया अंडर द अनुगत्य ऑफ साधु होती है, अंडर द शेल्टर, अंडर द सरेंडर ऑफ साधु होती है। तो जब तक हम उनके अनुगत्य में जाके सेवा नहीं करेंगे, तो हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि देखो, माला आप अपनी मर्जी से जप रहे थे, जो भी कर रहे थे, ये आपको कृष्ण के पास नहीं लेके जाते, परंतु यू हैव लॉस्ट योर चांस, आपने वो चांस खो दिया, जो आप जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के अंडर जो बैंगन उगा उगा के सरेंडर कर देते, आपको वो सिद्ध प्रणाली अभी मिल जाती। यू लॉस्ट द चांस, दोबारा जाइए। एंड अगेन दे वेंट, उनको समझ में आया, अब वो बैंगन ही कर रहे थे। फाइनली भक्ति जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उनका सरेंडर देखा,
और उनको एक्सेप्ट किया। ऐसे ही कल जब हम रसिकानंद ठाकुर की लीला के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उनकी भी एक लीला आती है वैष्णव सेवा के ऊपर। क्या था, रसिकानंद कोई भी वैष्णव गांव में आता था तो रसिकानंद महाराज उनको अपने घर बुलाते थे और अपनी वाइफ को कहते थे इनके लिए कुक करो, इनके लिए कुक करो। तो इनकी वाइफ कहती थी अरे हम खुद कितने गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास वस्त्र पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, हम कुक करो वैष्णव ले आते, मैं कैसे, मतलब आई एम सिक ऑफ इट, आई एम वेरी सिक ऑफ इट। तो उसके बाद क्या होता था, उनकी एक दिन ऐसा हुआ, क्या हुआ, एक बार रात्रि के समय वैष्णव, चलो दिन में तो किराने की दुकान खुली होती थी और कुकिंग पॉसिबल होती थी, लेकिन क्या हुआ, एक दिन रात्रि के समय वैष्णव आ गए। तो रसिकानंद महाराज ने उनको बुलाया और अपनी वाइफ को कहा कि करो। उन्होंने कहा घर में तो कुछ सामान ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अभी क्या होता था गांव में, जो कुकिंग होता था तो 7 बजे के बाद तो सब बंद हो जाता है, लाइट नहीं होता सब। सो उन्होंने कहा कि अरे दूर दूर दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है मेरे घर के पास है, जाते हैं। उसका दरवाजा खड़का रहे हैं रात को 12 बजे, अब वो गहरी नींद में है, वो उठा नहीं। फाइनली बहुत खड़काने के बाद क्या करते हैं, एक खिड़की के अंदर से जाते हैं और वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है, और उस व्यक्ति को उठाते हैं, अरे भैया उठो, मेरे को थोड़े से दाल चावल दे दो। वो व्यक्ति घबरा के उठता है, वो कहते कौन हो तुम, मेरे घर में, मेरे बेडरूम में कैसे आ गए, दरवाजे पे तो कुंडी थी, तुम कैसे आ गए। तो रसिकानंद कहते देखो मेरे घर ना वैष्णव आए हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, प्लीज मुझे अपनी दुकान खोल दो, तुम्हारी दुकान नीचे, तुम ऊपर ही तो तुम्हारा घर है, तो तुम थोड़ा सा मेरे को राशन दे दो। तो व्यक्ति उसको जोर से रसिकानंद को थप्पड़ लगाते हैं। अभी रसिकानंद उठते हैं और कहते हैं देखो तुम मेरे इस गाल पे भी थप्पड़ लगा लो, लेकिन मेरे को दे दो, मुझे वैष्णव सेवा करनी है, ऐसा कहते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति और गुस्सा होता है, उसके जितने भी नौकर चाकर उठते हैं वो रसिकानंद को और मारते हैं। और रसिकानंद कहते हैं नहीं देखो, तुम मुझे मार लो, जितना चाहे मार लो, पर अब तुमने मुझे मार लिया, थोड़ा सा राशन दे दो। फाइनली उस मुसलमान की पत्नी कहती है देखो ये तो जा ही नहीं रहा यहाँ से, दे दो इसको, थोड़ा सा राशन दे दो ताकि ये जाए, हम तो सोए। एंड फाइनली रसिकानंद वो चावल लेके आते हैं। अभी उनकी पत्नी को पता चलता है, वो बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है बस दिस इज द लास्ट टाइम, अगली बार से आप कोई भी लेके आए मैं नहीं कुक करूंगी, मैं खुद सिंपल साड़ी पहन रही हूँ, फटी साड़ी पहन रही हूँ, घर में खाने को नहीं है, ऐसे घर में हम रह रहे हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड। तो रसिकानंद बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं अरे कुलच्छनी तुम ऐसी बात करती हो, तुम वैष्णव सेवा नहीं करोगी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे सारे बच्चे मर जाएंगे। और वैसे ही हुआ, जब भी जैसे ही उनकी वाइफ को बच्चा होता वो वहीं मर जाता। फाइनली वो गई उनके गुरु महाराज के पास और श्यामानंद प्रभु के पास। श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद को आके कहा बहुत हो गया, अब तुम अपनी वाइफ को ब्लेसिंग्स दो। तो वैष्णव सेवा के लिए हमने देखा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी जो भी पैसा उनको मिलता वो या तो गाय को कुत्तों को खिला देते, हाँ कहते ये धामवासी है, सेवा करते वैष्णव सेवा में। और ऐसे ही रसिकानंद प्रभु उन्होंने भी अपने चरित्र से बताया। अगेन एक और जो लास्ट 10th इंस्ट्रक्शन है उनका था, अच्छा इसी के ऊपर मेरे खुद के नाना जी, आई यूज टू गेट वेरी इरिटेटेड, क्योंकि आज के टाइम में कौन साधु है कौन नॉन साधु है मुझे नहीं पता था। तो जब मैंने नया नया ड्राइविंग सीखा था ना, तो मैं अपने नाना जी को बिठा के, जैसे उनको मंदिर जाना होता था ले जाती थी, उनको कहीं पे भी जाना होता था। अभी तो 2020 में उन्होंने अपना बॉडी लिफ्ट कर दिया, लेकिन मेरे नाना जी का ऐसा था। सो फ्रॉम 2012 में मैंने गाड़ी चलाना सीखा था, तो 2012 से लेके तो 2019 तक मैं उनको उनके टेम्पल्स, उनके गुरुओं के पास आजादपुर वगैरह लेके जाती थी। तो मेरे को बड़ा इरिटेशन लगता था जब वो रास्ते में एकदम से कहते ब्रेक मार ब्रेक मार। कोई भी व्यक्ति सैफरन में होता था वो उसको गाड़ी में बिठा लेते थे और मेरे को कहते थे उसको छोड़ के आ, वो भी साथ बैठे होते थे, छोड़ के आ छोड़ के आ। तो तब मेरे को बहुत इरिटेशन होता था, तब मेरे को समझ नहीं आता था। तो एक्चुअली क्या था उनके लिए सैफरन मतलब वैष्णव, और वैष्णव की सेवा करो 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 सेवा। इवन क्या करते थे वो, गुरुद्वारे भी जाते थे, तो गुरुद्वारे से बहुत सारा आटा ले आते थे, और मेरे नाना और नानी इन द राइप ओल्ड एज क्या करते थे, रोटी बना के वो
रोटियां जाके गुरुद्वारे में दे के आते थे। अरे वहां पे सारे डिवोटीज आएंगे, उनकी सेवा होएगी, समवे और सेवा करो सेवा करो, है ना ऐसा। वो उन्होंने बहुत किया थ्रू आउट लाइफ। उस समय मुझे समझ नहीं आता था, अब उनके जाने के बाद मुझे समझ आता था कि मैं अपने नाना जी से बहुत लड़ती थी। अब क्यों ऐसे करते हो, क्यों आप ऐसे करते हो, कभी भी ब्रेक लगवा देते हो, अच्छी बात थोड़ा ना है। कोई डाकू चुक्का होगा, चाकू मार देगा, हमको मार देगा, पैसे लूट लेगा। नहीं नहीं, इवन इन दैट राइप एज वो क्या करते थे, एनीवन इन द सैफरन, उनके पैर का चरण धूलि लेना, गाड़ी में बिठाना और चल सोनल इनको छोड़ा। तो दैट इज वन थिंग जो मेरे को उस समय रियलाइज नहीं था, पर अभी उनके जाने के बाद और ये थोड़ा सा ज्ञान आने के, गुरु महाराज की कृपा से थोड़ी सी बातें जानने के बाद मुझे थोड़ी अक्ल आई है। अच्छा, द टेंथ एंड द फाइनल इंस्ट्रक्शन जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने दिया कि डू नॉट इमिटेट द सीनियर वैष्णव। हमें उनका कॉपी नहीं करना, कॉपी कैट नहीं बनना। हमें क्या करना है, उनका अनुसरण करना है, जो वो टीचिंग्स बताते हैं उन्हें करना है। सो एक बार क्या था, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जा रहे थे जंगल के रास्ते से ही, बिहारी उनको लेके जा रहा था। तो ये बिहारी एकदम से ना उल्टा मूव हो गया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा, अरे बिहारी तुम क्या कर रहे हो, हमें तो सीधा सीधा जाना है, तुम उल्टा क्यों जा रहे हो। तो बिहारी कहता है, अरे बाबा जी चुप हो जाइए, शेर है शेर है, यहाँ पे शेर है, वो हमें खा जाएगा, आप चुप हो जाइए, वो बैठा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा, जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा, अरे कुछ नहीं कहता शेर, तुम जाओ शेर को बोलो, उसको पैर मारो और उसको बोलो हरे कृष्णा। अरे बाबा जी महाराज आप क्या कह रहे हैं, शेर है शेर है। नहीं नहीं बिहारी, मैं तुमको कह रहा हूं ना, उसको लात मार के बोलो हरे कृष्णा। अभी बिहारी को क्या था, वो गया और उसने वो ही किया। शेर ने उनकी तरफ देखा और फिर वो बैठ गया। तो बिहारी ने कहा, अरे बाबा जी महाराज आपने ये क्या था। कहते ये शेर जो है ये चैतन्य महाप्रभु का भक्त है। ये मेरे कल लास्ट ड्रीम में आया कि महाप्रभु के जाने के बाद मुझे किसी भी वैष्णव के दर्शन नहीं हुए, इसको दर्शन देने के लिए मैं तुमको इस रास्ते से लेके जाया। हम ये नहीं कर सकते। दूसरा एक और उन्होंने किया था, क्या किया उन्होंने, हाँ रसिकानंद प्रभु का भी वो है। एक बार रसिकानंद जिनका तिरुभाव भी कल था, तो रसिकानंद प्रभु भी क्या कर रहे थे, एक दिन सुबह सुबह दातुन कर रहे थे और गांव से बड़े सारे लोग भागते हुए आए। कहते, अरे रसिकानंद महाराज प्रभु, आपको पता है गांव में एक सिद्ध महात्मा आया है, वो तो ऐसे डंडी लेता है, उसके ऊपर बैठता है, बिना मंत्र बोले एकदम उड़ जाता है। तो रसिकानंद कहते, ठीक है क्या हो गया। अरे नहीं नहीं, आपने अपनी आंखों से नहीं देखा ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये सारी चीजें बेकार है, हरि नाम बहुत स्ट्रांग है, हरे कृष्ण महामंत्र इज द एसेंस, एवरीथिंग, हरे कृष्ण महामंत्र ही एसेंस है, हमें वही करना है, ये सिद्धियों में नहीं जाना। अरे नहीं नहीं, आप पता है ऐसे ही बोल रहे हैं ना, आपने देखा नहीं है ना तो आपको बोल रहे हैं। तभी रसिकानंद जो दातुन कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा, उसके ऊपर बैठे और एकदम आकाश में उड़ गए। आकाश के 3 चक्कर लगाए और नीचे आए, और सारे वो जो ब्राह्मण से जो लोग आए थे गांव के, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं, देखो ये तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, ये सिद्धि विद्धि कुछ नहीं होती, हरे कृष्ण महामंत्र ही सबसे स्ट्रांग है। सो दिस वॉज द लाइफ ऑफ थोड़े से रसिकानंद प्रभु के जो कल पास टाइम्स बताने भूल गई थी, वो बताए हैं। और विद द वेरी लास्ट पास टाइम, पक्का या आखिरी पास टाइम है, देखिए उनका जीवन तो 145 ईयर्स, आई कैन नॉट पुट इट इन 1 आवर, बट एक लास्ट पास टाइम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का बता के कक्षा को यहीं पे विराम देंगे हम। क्या हुआ, अब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत ओल्ड हो गए और उन्होंने कहा कि अब बिहारी मुझे अब इस जीवन से जाना है, यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ। तो बिहारी को कहा कि तुमने मेरी इतना पूरा जीवन सेवा करी बिहारी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें मैं 2-3 काठ, उस समय बुल कार्ट्स चलती थी, हाँ 2-3 बुल कार्ट्स भर के सोना दे जाता हूँ। तो बिहारी कहता है, अरे बाबा जी आप क्या बात करते हैं, आपके पास, हमारे पास तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं बिहारी, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दे देता हूँ, और तुम उससे क्या करना, तुम बहुत बड़ा एक भवन, जमीन खरीदना, उस पर भवन बनाना और वैष्णव सेवा करना। ठीक है बाबा जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। बिहारी उनको सीरियसली नहीं ले रहा। अरे बिहारी तुम
तुमको सीरियसली नहीं ले रहे। देखो पूरे जीवन मैंने किसकी साधना करी, चैतन्य महाप्रभु की करी ना। तो अभी अंत समय में चैतन्य महाप्रभु मुझे लेने आएंगे, और यदि मैं चैतन्य महाप्रभु से तुम्हारे लिए सोना मांगूंगा, क्या चैतन्य महाप्रभु वो नहीं देंगे क्या मुझे? डेफिनेटली देंगे। तो वही सोना मैं चैतन्य महाप्रभु से लेके तुम्हें दे दूंगा, और तुम जो है ऐसा करना। तो बिहारी कहते जय जय बाबा जी महाराज, जय जय। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते हैं, बिहारी तुमको अभी भी सोने से आसक्ति है, तुमको चुनना पड़ेगा। इतना जीवन मेरे साथ रहे, अभी भी तुम सोने से आसक्ति कर रहे हो, तुम चैतन्य महाप्रभु से सोना लोगे, ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हें आज चुनना पड़ेगा, या मैं या सोना। तो बिहारी कहता है, नहीं नहीं बाबा जी, मुझे आप ही चाहिए, मुझे कोई सोना नहीं चाहिए। सो दिस इज हाउ जगन्नाथ दास बाबा जी जो थे वो क्या बता रहे हैं, कि हमें हरि नाम पे ही आसक्ति होनी चाहिए, और भगवान पे ही विश्वास होना चाहिए। इवन इन द जोक्स ऑल्सो, इवन हर ठिठोली में भी हमें ये कामना नहीं करनी चाहिए कि हमें सोना मिल जाए, या कामनी मिल जाए, या पोजीशन मिल जाए, या कुछ हो जाए। सो दिस इज जगन्नाथ दास बाबा जी अपने चरित्र से बता रहे हैं। और जिस वृक्ष के नीचे बैठ के जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भजन करते थे, उसी वृक्ष के नीचे उनकी समाधि बनी, है ना। जब उन्होंने देह त्याग दिया, उसी वृक्ष के नीचे जैसे ही उनकी समाधि हुई, वो वृक्ष जो था बाबा जी महाराज से विरह नहीं सहन कर पाया। उसको इतना विरह हो गया बाबा जी महाराज से, कि उस वृक्ष की सारी पत्तियां सूख के नीचे गिर गई। और जैसे ही उस वृक्ष की पत्तियां गिरी, हर टहनी पे, हर उस वृक्ष की टहनी पे, उस ट्रंक पे पूरा हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबने ये देखा, चमत्कार देखा, कि देखो नाम में कितना बल है। सो ऐसे शुद्ध वैष्णव के जब हम जीवन चरित्र के बारे में सुनते हैं, उनके अनुभवों के बारे में, और जो इंस्ट्रक्शंस वो हमारे को दे के गए हैं, जब हम उनका पालन करते हैं तो हमारे जीवन में भी बदलाव आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण जो है, ये सुन के, भक्त के बारे में सुन के, अभी हम भागवतम सुनते हैं तो भगवान भक्त चरित्र सुनते हैं। हम भगवान को के बारे में सुनना अच्छा लगता है, भगवान को भक्त के चरित्र के बारे में सुनना अच्छा लगता है। तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और तब हमें ये आशीर्वाद देते हैं। तो लेट्स प्रे टू जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एंड रसिकानंद महाराज, कि हमारे अंदर भी जैसा टेस्ट उनका था भगवान के नाम का, उसका एक रंच मात्र भी हमारे में आ जाए, तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाए। अभी कल हम बात करेंगे एक ऐसे ही और महान भागवत के, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के, जो शिला प्रभुपाद के बहुत ही डियर डिसाइपल थे। सो सॉरी आज मैंने आपका बहुत ज्यादा समय लिया, बट ये आधे घंटे का क्लास में कंपाइल नहीं हो सकता था। सो गौर रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा। में गॉड सुंदर है गिव अस हिज ऑल मर्सी, जब हम ऐसे महान भक्तों के चरित्र को डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा।